अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट जुनैद सईद नदवी। दोस्तों, इस दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है कि इस दुनिया में रहने का, बसने का और चलने का, ज़िंदगी गुजारने का हक़ उसको है जो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दर्ज कराता हो, समाज में उसकी भागीदारी हो और सब लोग जानते हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पत्ता वो किसी दरख्त की शाख पर होता है, छोटी सी मासूम सी, बहुत छोटी सी टहनी पर झिलमिलाता है एक पत्ता, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। उसका काम बहुत बड़ा है। वो सूरज से एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को पहुंचाता है उस दरख्त की शाखों तक, जड़ों तक। तो ये पत्ता उस शाख पर बाकी रहता है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है, वो ज़रूरी है शाखों की ज़िंदगी के लिए, जड़ों की ज़िंदगी के लिए। जब वो पत्ता अपना काम करना बंद कर देता है, उसका जो अमल था एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का, फोटोसिंथेसिस का, तो फिर वो पत्ता दम तोड़ जाता है और एक वक़्त ऐसा आता है कि वो दरख़्त अपनी शाख से छूट कर नीचे गिर जाता है। गोया कि दरख़्त की टहनी, दरख़्त की शाख उसको रिजेक्ट कर देती है कि जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं। सोचिए हमने समाज के लिए क्या किया है, समाज में हमारी भागीदारी कितनी है, समाज के लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनकी, वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन समाज के अपलिफ्टमेंट में, समाज को डेवलप करने में कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम अपने समाज के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, उनके एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या ख्वाब देख रहे हैं। ये सवाल हर एक पढ़े लिखे आदमी को करना चाहिए अपनी ज़ात से। तो ज़रूरी है कि हम अपनी नस्ल की तकाज़ों को, उनकी ज़िम्मेदारियों को पहचानें, वरना तो हम बिल्कुल उस दरख्त के पत्ते की तरह हो जाएंगे जो गिर गया, जो मर गया, जो दफन कर दिया गया ज़मीन में, जिसका कोई वजूद नहीं, हरियाली की नशो-नुमा में उसका कोई हिस्सा नहीं, कोई भागीदारी नहीं। इसलिए ज़मीन की, समाज की हरियाली में हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। ये समाज में सीना उठा कर के ज़िंदगी गुजारने का सबसे अनमोल तरीका है, जान लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।